हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सर्कुलर मोशन का एंड वर्क पावर एनर्जी का एक जोरदार सवाल देखेंगे विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टोटल कॉन्सेप्ट, जहां हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और साथ में हम सर्कुलर मोशन का एक जोरदार कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। आइए सवाल 2 देखते हैं। मान लीजिए एक थ्रेड है जिसकी लेंथ L है, हमने उसे हॉरिजॉन्टली पकड़ लिया है मैक्सिमम लेंथ पर, जिसका मास मेरे बच्चों m यहां पर लटका दिया गया है। अब मैं इसे जब ड्रॉप करूंगा तो ऑब्वियसली दिस विल गो लाइक दिस। जब ये यहां पहुंचेगी तो हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी हो जाएगी। अब हुआ क्या है, यहां पर एक नेल लगा हुआ है, नेल मतलब कील लगी हुई है, जिसकी वजह से इतनी स्ट्रिंग को रुकना पड़ेगा और हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में जो मास लगा हुआ है वो अब एक सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा, लेकिन जिसका सेंटर नाउ विल बी दिस। आपसे पूछा गया है कि अगर हाइट ऑफ द नेल बिलो द पॉइंट ऑफ हिंज इज स्मॉल h, where the length of the string is L, तो what must be the value of h? What must be the value of h in with respect to L, so that ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है बेटा यहां से पूरा गोल गोल घूमे और अपना कंप्लीट सर्कुलर मोशन पूरा कर ले। प्रॉब्लम सिंपल है, इस प्रॉब्लम को डिटेल करना कैसे वो समझना जरूरी है। हमने कुछ बातों को ध्यान से समझा अगर, तो जो बातें हमें समझ में यहां आनी चाहिए, अगर मैं इस पॉइंट को A बोलता हूं और इस पॉइंट को B बोलता हूं, ये मान लीजिए रेस्ट पे है, तो सबसे पहला काम होगा बेटा ये निकालना कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है, जो कि हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप क्या करेंगे, A से B के बीच में, तो बिटवीन A एंड B की बात की जाए तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर वर्क डन बाय फोर्सेस कौन कौन सी देखा जाए तो जो 2 इंपॉर्टेंट फोर्सेस लगने वाली हैं, एक लगने वाली है वर्क डन बाय ग्रेविटी और एक लगने वाली है वर्क डन बाय टेंशन। वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर अगर एनर्जी है हाफ mv², तो यहां पर कितनी है, 0 है। ओके, ग्रेविटी की बात की जाए तो ब्लॉक A से मेरे बच्चों B तक आया है, यानी L हाइट नीचे आया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी प्लस mgl। कितना हो जाएगा, प्लस mgl। अगर मैं बात करूं टेंशन की, तो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच का एंगल 90 डिग्री है हमेशा, बिकॉज यहां पर टेंशन इज क्रिएटिंग दी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इसका वर्डन 0 आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो आपके पास जो वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे आती है वो आती है अंडर रूट ऑफ 2gl। एक बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा, जो आपको याद भी रखनी चाहिए कि अगर h हाइट से कोई चीज ड्रॉप की जाएगी तो लोएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी √2gh होती है। अब यहां पर जो वेलोसिटी आई, अब हमने उससे पूछा कि भाई साहब कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए टू कंप्लीट द होल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और अगर आपको फॉर्मूला आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि यहां पर v मिनिमम कितना होना चाहिए। v मिनिमम की वैल्यू होती है बेटा अंडर रूट ऑफ 5g r। यहां r कितना होगा, ये पार्ट, पूरी लेंथ L है, ये पार्ट h है, तो रेडियस जो छोटा वाला है वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा L माइनस में h। तो अगर ये वेलोसिटी इस मिनिमम वेलोसिटी के बराबर हो गई तो पक्की बात है कि फुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यानी कि हमने कहा अंडर रूट है तो काट दीजिए, 5gl माइनस h बराबर 2gl। थोड़ा सॉल्व कर लिए फटाफट, g ने g को मार दिया, 5l माइनस 5h बराबर l, और 2 कहां गया, 2l, सॉरी g ने g को मारा, मैं 2 मार दिया, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका gl 2l, यानी कि
3L बराबर 5H, आपको H निकालना था, तो H की वैल्यू कम से कम चाहिए बेटा 3L/5, तभी वो पूरा गोल चक्कर कर पाएगा। है तो ये इजी क्वेश्चन, लेकिन यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगते हैं, एक आपका वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा आपका सर्कुलर मोशन की, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की पूरी कहानी। आई होप समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सवाल था, अगर आपको ये सवाल आ गया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा सर इजी सवाल था, हलवा सवाल था, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, नीट में आ सकता है सवाल। अगर आप ये समझ गए तो आप मान के चलिए एक बहुत ही बेसिक फंडा में आपका लेवल ठीक ठाक है, गुड, अच्छा है। तो अपन लोग ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपको क्लैरिटी देते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स की। तो बिफोर यू गो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर वेयर कर दें सो दैट और लोग जान पाए इस टाइप के सवालों को कैसे करा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दी पेशेंस एंड जो आपने हमारा साथ दिया।